मेडिकल एकता जिंदाबाद, मेडिकल एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चिकित्सा विभाग में जो भर्तियों की विलंबता जो चल रही है, उस विलंबता के खिलाफ हमने क्रांति मार्च का आगाज कर दिया है। 16 जिलों में पहले क्रांति मार्च किया था। उसी के अगले क्रम में आज यहाँ पे पहले सीएमआर में भी हम उच्च अधिकारियों से मिले थे, ललित जी से और जो है शेखावत जी उनसे भी मिले थे। साथ ही डॉक्टर पृथ्वी जी से भी हम मिले हैं। स्वास्थ्य भवन का घेराव भी था। साथ ही जो सभी साथी लोग हैं क्रांति मार्च में, हम लोग एक दूसरे के साथ अभी कंधे से कंधा मिलाकर अब एकजुट होकर लड़ाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस लड़ाई को सच्चाई के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे 100%, क्योंकि हमने फर्जीवाड़े को बंद करने के लिए एक बड़ी जीत जो हासिल की है। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हों, लिखित परीक्षा से भर्तियां सारी क्यों हों वो आप सभी को मैंने बता रखा है साथियों। फर्जी रजिस्ट्रेशन धारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन में पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन धारियों की किसी को कोई सूचना नहीं थी और केवल 600 के करीब रजिस्ट्रेशन थे रेडियोग्राफर में, जबकि भर्तियों की संख्या थी 1050 के करीब। और साथ में लैब टेक्नीशियन के अंदर जो संख्या बल था, उस संख्या बल में आप लोगों को पता है जस्ट तिगुना इजाफा हो गया जिस दिन मेरिट आधार पर भर्तियां हुई। लोग फर्जी डिग्रियां बनवा के ले आए, डिप्लोमे बनवा के ले आए, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमने, जबकि बाहरी राज्यों के लोगों को, फर्जी लोगों को रोकने के लिए इतना बढ़िया सिस्टम कर रखा है चिकित्सा विभाग में। 2013 में हमने किया था कि भाई जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक फर्जी रुक जाते हैं। रोकने का प्रयास होता है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सबसे बढ़िया प्रक्रिया है कि भाई राजस्थान की जो पैरामेडिकल काउंसिल हो, चाहे मेडिकल काउंसिल हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल हो, चाहे नर्सिंग काउंसिल हो, उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। लेकिन और फिर जब रजिस्ट्रेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो वहाँ की काउंसिल में वो रजिस्टर्ड है तो ही यहाँ अप्लाई कर पाता है। तो वो व्यक्ति वहां से रजिस्ट्रेशन करा के लाएगा, फिर यहाँ कराएगा, अप्लाई करेगा, फिर अप्लाई करने की आनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की काउंसिल वहाँ की काउंसिल से उस अभ्यर्थी की एनओसी मांगेगी। तो इस प्रक्रिया में उसको 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन पिछली बार क्या है, फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई। एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, 1 महीना डेट एक्सटेंड होगी पिछली बार फॉर्मों की। इसी वजह से फिर 419 फर्जियों को जब हमने बाहर करवाया, तब हमने ये प्रण लिया था कि लिखित परीक्षा से अगर भर्तियां होंगी तो ही इसमें फायदा हो पाएगा, अन्यथा मेरिट आधार पे हुई। तो पिछली बार तो कोरोना था, जो तिगुने ही अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के लायक थे। इस बार तो ये मान लीजिए कि इतनी डिप्लोमे फर्जी आएंगे कि कोई गिनती नहीं रहेगी। 12,500 से 13,000 की खेप तो अभी बेंगलोर और कर्नाटका और बिहार और झारखंड और मेघालय से बन के तैयार हो चुकी है, ऐसी हमारे पास इंटरनल सूचना है। तो ऐसे में सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था लिखित परीक्षा से भर्तियां सारी की सारी, साथ ही सारे का सारा सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। खास करके ऑनलाइन अगर परीक्षा होती है तो वो बहुत बड़ा फायदा होगा। ये हमने सुझाव सरकार को दिया है। तो टीसीएस कंपनी का जो आपको किसी ने बताया भी नहीं था, सबसे पहले मैंने ट्वीट डाला था, उसके बाद कुछ लोगों ने 3-4 घंटे बाद डाला था। टीसीएस है जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हिसाब से जो एजेंसी है, टाटा कंसल्टेंसी, जिसमें बड़ी बड़ी भर्तियां करवा चुके हैं। इस तरह की जो केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों को करवाने वाली जो बड़ी एजेंसियां हैं, वो ऐसी एजेंसियों से करवाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन किसी भी प्रकार का पेपर लीक का हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण हो, ये ऑनलाइन एग्जाम से आराम से इनसे बचा जा सकता है। पहली बात तो पेपर लीक अगर फर्जी लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि उनको पता है पिछली बार कोई व्यक्ति पिकअप चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी सर्टिफिकेट बनवा के ले आए और उनका भी टॉपर्स में नंबर आया हुआ था। तो हालात ये हैं कि राजस्थान के जो आरयूएचएस और आरपीएमसी के जो बच्चे पास आउट होते हैं और जो राजस्थान से पास आउट होते हैं, वो अभ्यर्थी इतनी मेहनत करके 2 साल का डिप्लोमा 5-5 साल में करते हैं और उनका पास होना भी मुश्किल होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। उनकी मेरिट कहां से बनेगी साथियों? इसलिए उन लोगों की मेरिट नहीं बन पाती थी और बाहर से 90% की डिग्रियां ले आते थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम लोग काफी हद तक सफल रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि हमारी मेरिट अच्छी बन रही है, कुछ कॉलेजेस में साथियों को ये लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरिट आधार पर भर्ती हुई। तो ये पिछली बार तो हमने लड़ झगड़ के एजी साहब को उतार के और कैसे जैसे कोर्टों के मैटर निपटा लिए, लेकिन सिंघवी जी को उतारा था, आपको पता है। इस भर्ती में हमारी ऐसी भर्तियां थी कि कुछ गिनी चुनी जिनमें एजी साहब को उतारा गया था। वो हमारी मांग थी। हमारे बाकी राजस्थान की किसी भी भर्तियों में बहुत कम एजी साहब आते हैं साथियों। 1 तारीख पे सुनवाई के भी 3.5 लाख रुपए फीस है एजी साहब की। तो इस तरह से विभाग भी नहीं लेता है इन लोगों को कि भी यहाँ कोशिश करता है कि अपने इसी स्तर पे या सरकारी वकीलों के थ्रू ये मैटर निपट जाए। लेकिन साथियों ये बार बार फंसते चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा क्यों जरूरी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। साथियों अधीनस्थ बोर्ड में गई थी अभी
हम चाहते तो अधीनस्थ बोर्ड से जब सीएचओ करवा रहे हैं तो ये भी करवा लेते करवाने को, लेकिन साथियों हम चाहते कि दिसंबर से पहले तो एग्जाम हो और जल्द से जल्द इस भर्ती को निपटाया जाए। ये भर्तियां हो चाहे सीएचओ की हो, सभी भर्तियों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि साथ दीजिए, सभी की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो अधीनस्थ बोर्ड से। इसलिए उसके अंदर जो 40% और 35% का जो एक है कि भी 40% से ऊपर लाने जरूरी रहते हैं, वो नहीं तो ये वैकेंसी इजीली, छोटी सी वैकेंसी थी, बहुत इजीली करवा लेते। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से इसीलिए करवाना चाहते हैं कि इस तरह के रूल्स लागू नहीं हो और तरीके से पहले की जो वैकेंसीज हो रही हैं उन्हीं की तरह तर्ज पे पूरी की पूरी वैकेंसीज कंप्लीट हो। तो साथियों जल्द से जल्द इस भर्ती को हम भी चाहते हैं कि पूरा हो, इसमें विज्ञप्ति जारी हो। तो 15 दिन का अभी पृथ्वी जी से भी मिले, हम सभी अधिकारियों से भी मिले, तो 15 दिन में इन्होंने विज्ञप्ति जारी करने की हमें गारंटी दी है कि भी 15 दिन में हर हाल में विज्ञप्ति जारी करेंगे। लेकिन हमारा क्रांति मार्च रोज की रोज इस तरह से ही चालू रहेगा। हम सभी साथियों के साथ एक के बाद एक जगह पे जाके और क्रांति मार्च करेंगे। सभी जिलों में क्रांति मार्च जारी रहेगा, सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन होंगे। आज से चालू हो चुका है पूरा मैटर। अब अगले 16 को भी हमारा प्रदर्शन है, 17 को भी हमारा प्रदर्शन है और लगातार 22 को भी हमारा प्रदर्शन रहेगा। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। सीएचओ की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, साथ ही नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डेंटल की नई वैकेंसी की विज्ञप्ति हो, चाहे सारी विज्ञप्तियां अब जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए चिकित्सा विभाग की। और जो कैडर्स नहीं बने हैं, चाहे नेत्र सहायक की भी कुछ पेंडिंग चल रही थी, जिसमें नेत्र सहायक में 128 के करीब पदों की एक नई फाइल हम लोगों ने लगभग चलवाने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि नए जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें चिकित्सा अस्पताल भी खुले, नेत्र चिकित्सालय भी 3-4 अभी नए खुलने जा रहे हैं। तो सभी में जो वैकेंसीज है कुल मिला के 128 पद रिक्त है एक तरीके से देखा जाए तो उन पे भी जल्द से जल्द वो उन्हीं में जो पहले वाली 83 उनमें जोड़ के और जल्द से जल्द उन भर्तियों को आगे बढ़ाएं। इसी तरह से बीबीटी और ओटी की भी जल्दी भर्तियां आ रही हैं, लगभग पूरा काम हमने कंप्लीट करवा लिया। ईसीजी की भी जो है नई मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं उनमें खाली पद हैं, उनकी हमने सूचना इनको उपलब्ध करा दी है। जल्द ही हम विज्ञप्ति जारी करवाने में, लेकिन रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की इन्होंने 15 दिन का समय दिया है। साथ ही जो है कुछ नियम संशोधन और होके आ रहे हैं, उनकी पेंडेंसी, उनकी वजह से थोड़ी सी भर्तियों में पेंडेंसी चल रही है और कुछ चीजें और एक्स्ट्रा होनी बाकी है। साथियों ऑनलाइन एग्जाम कराना सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भाई जिससे धांधली कम से कम हो, अगर हो भी छोटी मोटी होती भी है तो उसको पकड़ने में भी आसान रहता है कि कोई गलती से करे भी तो छोटा मोटा कंप्यूटर हैकिंग या छोटी मोटी मिस्टेक करने के प्रयास करेंगे तो उनको भी कैमरे की निगरानी में कम बच्चों के जब एग्जाम होते हैं, कम अभ्यर्थियों के, तो उसको इजीली पकड़ा भी जा सकता है और पूरे के पूरे एग्जाम कैमरे की निगरानी में होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पिछली बार फर्जीवाड़े के शिकार हुए थे तो पहले से ही इस बार अलर्ट हो गए। आज 1.5 साल होने जा रही है, पुराने वंचित भाइयों को पूछना आप लोग कि वो कितने परेशान हैं मेरिट आधार पे भर्ती की वजह से। उन लोगों से पूछना कि भी मेरिट कैसे फर्जी लोग कैसे घुस गए थे पिछली बार और कैसे हमने कोर्टों में जा जाके 4 तारीख पे मुश्किल से एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि एसओजी में सिर्फ शिकायतें दर्ज होती हैं और वो परिवाद में चली जाती है। परिवाद का मतलब होता है जांचें होती रहती हैं, कुछ भी नहीं होता। केसों का पहला ऐसा केस था रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का, जिसमें कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होने के बाद फर्जी बाहर भी हुए। कैमरे के सामने बिठा के उन लोगों से कन्फेस भी हमने करवाया कि भाई 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए उन लोगों ने दिए थे और बाकायदा कैमरे के सामने हमने पूछा कि कौन सी बस से गए थे, कौन सा क्या किया था, तुम लोगों ने डिग्री कहाँ से कैसे की, कहाँ किराए से रूम लिया, तो जवाब देने में सक्षम नहीं रहे। तो ऐसे कर करा के मुश्किल से बाहर किया था पिछली बार, लेकिन इस बार हमें विश्वास है कि हम लोग लिखित परीक्षा से करा लेंगे। तो जहां तक है मेरे सभी साथी लोग 100% आज आप सभी साथियों को जो भ्रमित किया जा रहा है, कुछ एक साथियों को मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सारे साथी लोग 80% साथी लोग लिखित परीक्षा से चाहते हैं। 10-20% साथियों को ये भ्रम है कि उनकी मेरिट ठीक ठाक है तो हो सकता है उनका नंबर आ जाए। यूं नहीं पता कि भर्ती 2 से 3 साल में पूरी होगी। पिछली बार तो फिर भी अगर मेरिट से भर्ती होती है तो मैं 1% भी इस भर्ती में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर लिखित परीक्षा से भर्ती हुई तो ही मैं इस भर्ती में इंटरेस्ट लूंगा और इस भर्ती को पूरी करवा कर रहूंगा। तुरंत इस 6 महीने में आप लोगों को नियुक्ति दिलवाने का काम हम लोग करेंगे साथियों। अगर मेरिट से हुई तो मैं तो हाथ जोड़ के चला जाऊंगा, 1% भी अगर होती है तो। लेकिन 100% मुझे विश्वास है कि ये भर्ती लिखित परीक्षा से होगी और इसमें न्याय होगा पैरामेडिकल के आरपीएमसी और आरयूएचएस वाले साथियों के साथ ही जो अदर कैडर्स वाले साथी हैं उनके साथ भी। क्योंकि अदर कैडर्स वालों को भी बता देता हूं, आपके भी डिप्लोमे फर्जी यूनिवर्सिटियों से इनसे खूब बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और मेघालय यूनिवर्सिटी वाले भी केस जीत गए, उसी के आधार पर जो यूनिवर्सिटियां अब ये केस भी जीतेंगी और इनको वैलिड भी किया जाएगा। फिर मेरिट भी इनकी 90% से ऊपर बनेगी और तुम लोग बैठे रह जाओगे। राजस्थान वाले जैसे ईसीजी में केवल 2 जनों का पिछली बार नंबर आ रहा था, 18 लोगों को पिछली बार बाहर करवाया, तब जाके लास्ट वाली 12 की सूची बाहर हुई। पिछली बार 419 को बाहर करवाया, तब जाके लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें फेयर अभ्यर्थी आरपीएमसी और आरयूएचएस के वैलिड हुए। साथियों पुराने वाले जो
भर्ती है उसके भी साथियों को जल्द से जल्द उनकी सूची अभी भिजवा दी है हमने बोर्ड को, जल्द ही उनकी सूची भी जारी करवाएंगे। बस आप लोग साथ बनाए रखें, सीएचओ की विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। अधीनस्थ बोर्ड ने दिसंबर से पहले का अभी भी आनाकानी कर रखी है साथियों, तो अधीनस्थ बोर्ड अभी बता देगा उसमें कि भाई कितना कब तक कैसे क्या है। अगर समय नहीं देता है तो दूसरी एजेंसी पे करवा लेंगे हम लोग। जैसे जल्द सीएचओ की भी विज्ञप्ति चाहे किसी भी एजेंसी करवाए, 15 दिन के अंदर अंदर हर हाल में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इस मंथ में 3 से 4 चिकित्सा विभाग की विज्ञप्तियां जारी होंगी, जिसमें सीएचओ है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है और जो आपकी ये मेडिकल ऑफिसर है, ये चारों भर्तियां 100% विज्ञप्ति जारी करवा लेंगे। और बाकी जो कैडर बचे हैं उनकी अगले महीने के 15 दिन के अंदर अंदर लगभग हम लोग 15 सितंबर से पहले काफी कुछ करके और विज्ञप्तियां जारी कराने का प्रयास करेंगे सितंबर के अंदर, और जल्द से जल्द इनकी परीक्षाएं करवा के और बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी हैं जितने भी साथी हैं उनको हम लोग राहत देने का काम करेंगे साथियों। बस इसी के साथ इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी जल्द से जल्द विज्ञप्ति चाहते हैं वो हमसे जुड़े, अपने फोन नंबर भी हमें भेजें और ज्यादा से ज्यादा साथी लोग इनकलाब को आगे फैलाएं, क्रांति मार्च को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद साथियों।